बात समझ में आ रही है नहीं? कुछ ना कैसे समझ में आ रही है? जैसे हमारे देश की आबादी 100 है, सब जातियों को मिला के, उसमें मान लीजिए कुशवाहा की मौर्य की आबादी 10 है, तो उसको 10% नौकरी मिल जाए, 10% जमीन मिल जाए, 10% पहाड़ मिल जाए, 10% जंगल मिल जाए, सब जगह उसको 10% मिल जाए। खाली सरकारी नौकरी नहीं, सब जगह। जैसे 500 में 8 है तो उसे 8 मिल जाए, 1900 में 5 है उसे 5 मिल जाए। जिसकी जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से उसको हर जगह हिस्सा मिल जाए। ये हम कह नहीं रहे, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिनकी स्टेच्यू आप लगाए हैं उन्होंने संविधान में लिखा है, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। हम कहते हैं ना कि पूर्ण आजादी मिली थी 26 जनवरी को, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो उसका मतलब यही है बेटा, अगर बात सुनने में थोड़ा ध्यान दोगे तो ज्यादा अच्छा है, खून फैलाओगे तो क्या मतलब है, तुम तो कुछ सुन ही नहीं रहे हो। तो जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उस दिन से हमें ये हक है। संविधान को अगर पूरी तरह लागू कर दिया जाए तो जल जंगल जमीन शिक्षा रोजगार ठेका पट्टे सब में सबको बराबरी का हिस्सा है, जिसकी जितनी आबादी है। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद जो लोग सत्ता में आए वो क्यों चाहेंगे कि हमें मिल जाए, वो क्यों चाहेंगे कि हम उनकी बराबरी में खड़े हो जाएं? तो उन्होंने हमारा वोट तो लिया, सत्ता में गए, सत्ता में जाने के बाद हमको 5 किलो अनाज दिया, थोड़े पैसे दिए, दारू वारू पिला दिया चुनाव के मौके पे। और जब वो जीत के चले जाते हैं तो उनका बेटा कलेक्टर बनता है, कप्तान बनता है, बेटी डॉक्टर कलेक्टर बनती है, इंजीनियर बनती है, और हमारा बच्चा तो चपरासी भी नहीं बनता। थोड़ी बहुत जो 1-8% बन जाते हैं, थोड़ी बहुत जो 1-8% बन जाते हैं। लोकतंत्र है, भारत का संविधान है, तो इक्का दुक्का तो हो जाते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर उन्हीं के लोग होते हैं जिनका शासन और सत्ता होता है। और सत्ता में क्योंकि जैसे घर में, और मैं कोशिश करता हूँ इसको ठीक से समझा पाऊँ आपको, जैसे एक पिता के 20 बीघे जमीन है और 4 बच्चे हैं, तो काला गोरा देख के बंटवारा करेगा, पढ़ा बगैर पढ़ा देख के बंटवारा करेगा कि बराबर करेगा? ये जिम्मेदारी है ना। तो इस देश की संपत्ति का मालिक, खजाने का मालिक, इस प्रदेश की संपत्ति का, सरकारी जमीनों का, पहाड़ का, नदी का, खजाने का मालिक आपने किसको बनाया है? किसको? प्रदेश का मुख्यमंत्री को बनाया है। तो आपका हिस्सा मिला, आपके बच्चों का हिस्सा मिला है? और बनता कैसी है सरकार? किसकी किसकी वोट से? हमारे। मैंने कहा शायद जनता में ना आते हो तो ये कहो ना कि हमारे वोट से बनती। हम अपने वोट से सरकार बनाते हैं और हमको बच्चों को हमारे हिस्सा नहीं मिलता, तो उसका दोषी कौन है? हम ठीक हो जाएं तो समस्या का समाधान है, कि वो ठीक हो जाए तो समस्या का समाधान? हम अगर ठीक हो जाए तो इन हमारे बच्चों की किस्मत बदल जाए। सही है कि गलत? तो ठीक होंगे हम कभी? अगर हमें हक हिस्सा लेना है, अगर हम अपने बेटी और बेटे का भविष्य चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बेटी हमारा बेटा पढ़ करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो भी थाने का दरोगा बने, वो भी एसडीएम बने, वो भी कलेक्टर बने, वो भी कप्तान बने, ये चाहते हैं कि नहीं चाहते? कि 5 किलो अनाज चाहते हैं? कॉलोनी भी मिल जाएगी, गैस सिलेंडर चूल्हा भी मिल जाएगा, अब फिर आपके बहू को और बेटे को भी मिल जाएगा कॉलोनी, गैस सिलेंडर चूल्हा, फिर आपके नाती पोते को भी मिल जाएगा। इसी में जीवन कट जाएगा कि इसके आगे क्या बेटी हो? कि चाहते हैं कि हमारे बेटी बेटा भी पढ़े, इज्जत सम्मान से जिए, 5 किलो में जिए। अगर ये चाहते हैं कि उनके बेटे बेटी की तरह हमारे भी बेटे पढ़े, इज्जत सम्मान से जिंदगी जिए, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, तो जिस वोट से उनको जिताते हैं उस वोट को लेकर के आपको अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी को जिताना होगा, तब आपकी समस्याओं का चुनाव के मौके में चलती है नहीं? चुनाव के मौके में 100 में कितने लोग पीते हैं?
तुम किस में आते हो, 90 में कि 10 में? हैं? हैं? ये 100% 90 में आता है, ईमानदारी से बता दो। हैं? मैं बस जान गया पहले। हैं? और चुनाव के मौके पे जब पर्ची बनती है तो पर्ची के साथ कुछ पैसे भी मिल जाते हैं, है ना? स्वयं सहायता समूह में कितनी बहनें हमारी? कितनी बहनें हमारी स्वयं सहायता समूह में है? चुनाव के मौके में सबके खाते में आता है 1000-2000 है। अब वो जब आता है तो अपना वोट और अपने सहेलियों का, बहू का, लड़के का सब लेके डाल आते हैं। आदमी घूमता है साइकिल में, हाथी में, और कहता है मेरे वोट घर की 10 वोट थी, मेरी बहू की, मेरी पत्नी की, मेरी बेटी की, मेरा बेटा की, और जो वोट निकले ईवीएम में, ईवीएम में बड़ी गड़बड़ है। उसे पता नहीं कि उसके घर की ईवीएम गड़बड़ है। और जब तक घर की ईवीएम नहीं ठीक होगी, लेकिन एक बात मेरी समझना, जो माँ बाप अपना वोट बेचते हैं, अपना वोट नहीं बेचते, अपना और अपनी बेटी बेटे का भविष्य। और जब तक आप वोट बेचेंगे, आपके बच्चों की, आपकी समस्याओं का भविष्य। जब आप वोट देते हैं वो राजा बन जाते हैं, उनका बेटी बेटा कलेक्टर कप्तान बनता है और आपका बेटा चपरासी की, इसलिए कि आपने ले लिया 200-500 वोट दारू की बोतल, वसूल तो लिया आपने। और जब तक आप वोट बेचेंगे तभी और जिस दिन वोट बेचना बंद कर देंगे, फिर देखिए बच्चा कैसे कलेक्टर बनता है, कैसे कप्तान बनता है, कैसा दरोगा। जो लोग वोट से जीत करके गए, सरकारें बनाई, जरा उनके बच्चों को देखो कहाँ पहुंच गए।